सुनसान रात, एक कार और उसके अंदर बैठी लड़की को शक है कि ड्राइवर वही कातिल है जो लड़कियों को रास्ते से गायब कर देता है। अब सवाल ये है, क्या वो सुबह तक जिंदा बचेगी? कहानी शुरू होती है एक ठंडी रात से। साल है 1991। जगह है अमेरिका का एक छोटा सा कॉलेज टाउन। यहाँ हमारी मुख्य किरदार है चार्ली। चार्ली एक कॉलेज की स्टूडेंट है, फिल्म की दीवानी लड़की। वो फिल्में देख देख कर इस जिंदगी को समझती है, हर पल को जैसे स्क्रीन पर चलती मूवी की तरह महसूस करती है। लेकिन चार्ली का दिल टूटा हुआ है, क्योंकि हाल ही में उसकी सबसे प्यारी दोस्त मैडिसन की मौत हो गई। मैडिसन की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी, वो एक सीरियल किलर का शिकार बनी। इस किलर को लोग कहते हैं कैंपस किलर, क्योंकि वो कॉलेज की लड़कियों को निशाना बनाता है और अब तक 3 लड़कियों की जान ले चुका है। चार्ली को अंदर से गहरा झटका लगता है। उसका मन अब इस जगह पर बिल्कुल नहीं लग रहा। वो चाहती है कि वो सब छोड़कर वापस अपने घर चली जाए। उसका घर है न्यू जर्सी में, लेकिन दिक्कत यह है कि उसके पास अपनी गाड़ी नहीं है। इसी बीच चार्ली नोटिस करती है कि कॉलेज के बाहर एक नोटिस बोर्ड पर एक पर्ची लगी है और उसमें लिखा है, किसी को लिफ्ट चाहिए तो संपर्क करें। और नीचे नाम लिखा था जोश। जोश एक अनजान आदमी। वो कहता है कि वो भी उसी तरफ जा रहा है, न्यू जर्सी की ओर। अगर चार्ली चाहे तो उसके साथ जा सकती है। अब कहानी का असली खेल शुरू होता है। चार्ली दिमाग में सोचती है, क्या ये ठीक होगा किसी अनजान आदमी के साथ रात में गाड़ी में सफ़र करना? पर उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वो बहुत थकी हुई है, टूट चुकी है और अकेली है। और सबसे बड़ी बात, वो इस शहर से भागना चाहती है। तो चार्ली हिम्मत करके फैसला करती है, हाँ, वो जोश के साथ जाएगी। रात का समय, ठंडी हवाएं चल रही हैं। चार्ली अपना छोटा सा बैग लेकर पार्किंग में पहुंचती है। वहां एक पुरानी सी कार खड़ी है। ड्राइवर सीट पर बैठा है जोश। जोश देखने में एकदम सामान्य सा लगता है, करीब 30 साल का आदमी, मुस्कुराता हुआ चेहरा और शांत स्वभाव। वो कहता है, हाय चार्ली, मैं ही हूँ जोश, आओ बैठो। चार्ली झिझकते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी स्टार्ट होती है और दोनों रात के अंधेरे में निकल पड़ते हैं। गाड़ी के अंदर हल्की सी म्यूजिक बज रही है। बाहर घना अंधेरा है। सड़कों पर ज्यादा गाड़ियां नहीं है। चार्ली खिड़की से बाहर देखती है और अपने मन में सोचती है, क्या यह सफर सुरक्षित रहेगा? क्या जोश सच में भरोसेमंद है? उसी वक्त वो खुद को समझाती है, नहीं चार्ली, तू फालतू शक कर रही है। हर कोई किलर नहीं होता। शायद ये बस एक अच्छा इंसान है जो मदद करना चाहता है। सफर के दौरान जोश बातें करने लगता है। वो पूछता है, तो तुम क्यों न्यू जर्सी जा रही हो? चार्ली झूठ बोल देती है कि थोड़ा फैमिली से मिलने जाना है। असलियत वो बताना नहीं चाहती। जोश धीरे धीरे अपने बारे में बताता है। वो कहता है कि वो भी न्यू जर्सी के आसपास काम करता है। उसका बोलने का अंदाज सीधा साधा लगता है, लेकिन चार्ली का मन अभी भी बेचैन है। वो महसूस करती है कि जोश कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है जिनसे उसे अजीब सी घबराहट होती है। अब यहाँ एक बड़ी बात सामने आती है। चार्ली को हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। कभी कभी उसे सच और झूठ में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फिल्में देखती है तो उसका दिमाग अक्सर चीज़ों को सीन की तरह सोचने लगता है। कभी वो चीज़ें सच होती हैं, कभी बस उसकी कल्पना। यानी चार्ली खुद भी हमेशा भरोसेमंद नहीं है। जो वो देखती है वो हमेशा सच हो, ये ज़रूरी नहीं है। रात बढ़ती जाती है। गाड़ी सुनसान सड़कों पर दौड़ रही है। अचानक चार्ली नोटिस करती है कि जोश बार बार आईने में उसे देख रहा है। वो सोचती है, क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या सच में ये अजीब है? उसका दिल तेज़ धड़कने लगता है। वो खामोशी से खिड़की के बाहर देखती रहती है। जोश फिर पूछता है, तुम थोड़ी चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? चार्ली ज़बरदस्ती मुस्कुराती और कहती है, हाँ सब ठीक है। लेकिन उसके दिल में डर बैठने लगा। रात और गहराती है। चार्ली की आंखें बार बार सड़क के साइन बोर्ड पर जाती है। वो नोटिस करती है, गाड़ी जिस रास्ते पर जा रही है वो शायद सीधा न्यू जर्सी की तरफ नहीं है। मानो जोश कोई और रास्ता ले रहा है। चार्ली का दिल जोर से धड़कता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूमता है, कहीं ये वही कैंपस किलर तो नहीं? कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? गाड़ी की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते आगे बढ़ रही हैं और चार्ली सोच में डूबी है, अब मैं क्या करूं? उसने धीरे से पूछा, जोश, हम किस तरफ जा रहे हैं? ये तो सही रास्ता नहीं लग रहा। जोश मुस्कुराया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने कहा, चिंता मत करो, ये शॉर्टकट है। सीधा हाईवे से बचकर निकलेंगे और ट्रैफिक कम मिलेगा। ये बात सुनकर चार्ली थोड़ी देर चुप रही। उसने खुद को समझाया, शायद सच में ये बस शॉर्टकट हो, मैं ही बेवजह डर रही हूँ। लेकिन उसका मन फिर भी मान नहीं रहा था।
सफ़र के बीच हल्की बातें। कुछ देर बाद माहौल हल्का करने के लिए चार्ली ने खुद बातचीत शुरू की और पूछा, तो जोश तुम किस काम में हो? जोश ने कहा, मैं एक छोटा सा बिजनेस करता हूँ, सामान डिलीवर करना, चीज़ें यहाँ से वहाँ पहुँचाना। उसका लहजा सामान्य था, लेकिन चार्ली को लगा कि वो बहुत सी बातें छुपा रहा है। जोश ने भी सवाल पूछे, और तुम क्यों अचानक घर लौटना चाहती हो? चार्ली को ये सवाल पसंद नहीं आया। उसने थोड़ी झुंझलाहट छुपाते हुए कहा, बस मन नहीं लग रहा यहाँ। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए चार्ली को अचानक अपनी दोस्त मेडिसन की याद आई। वो हंसती हुई बातें करती हुई, फिर अचानक उसकी लाश का ख्याल उसका दिल कस कर बैठ गया। चार्ली के दिमाग में बार बार वही सवाल घूमने लगा, क्या मैं भी उसी कैंपस किलर के जाल में फंस रही हूँ? क्या जोश वही है? वो गुपचुप जोश का चेहरा देखने लगी। उसकी आंखें, उसका एक्सप्रेशन, सब उसे डराने लगे। थोड़ी देर बाद जोश ने गाड़ी धीरे की। चार्ली चौंक गई। हम यहाँ क्यों रुक रहे हैं? जोश ने कहा, बस थोड़ा ब्रेक लेना है, रात लंबी है। गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुक गई। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और अंधेरा। चार्ली का गला सूख गया। जोश बाहर निकला, स्ट्रेच करने लगा। चार्ली कार में बैठी कांप रही थी। उसने सोचा, क्या मुझे भाग जाना चाहिए? लेकिन ये जंगल है और मैं अकेली लड़की हूँ। अगर उसने पकड़ लिया तो? कुछ मिनट बाद जोश फिर से गाड़ी में बैठा। वो सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चार्ली और ज़्यादा घबरा रही थी। उसने सोचा, मुझे उससे दूरी बनाकर रखनी होगी। मैं इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। गाड़ी फिर चल पड़ी। अब सड़क और भी सुनसान थी। चार्ली ने महसूस किया, जोश बार बार उस पर नज़र डाल रहा है। वो सोचने लगी, क्या सच में ये वही किलर है या मेरा दिमाग ही कहानियाँ बना रहा है? कुछ ही दूर बाद एक छोटा सा रेस्टोरेंट आया। जोश ने कहा, चलो थोड़ी कॉफ़ी पी लेते हैं, जागे रहना आसान होगा। चार्ली को अंदर से थोड़ा रिलीफ मिला और उसने सोचा कि पब्लिक जगह है, शायद मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। दोनों अंदर गए। वहाँ कुछ लोग थे, वेट्रेस, 2 ट्रक ड्राइवर। चार्ली ने राहत की सांस ली। वहाँ बैठकर कॉफ़ी पीते हुए चार्ली ने नोट किया कि जोश बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। उसने कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत अलग हो, तुम्हारी आंखों में एक कहानी है। चार्ली को ये सुनकर झटका लगा। ये लाइन अजीब लगी, जैसे कोई उसकी गहराई में झांक रहा हो। उसे अचानक याद आया कैंपस किलर की जो डिस्क्रिप्शन पुलिस ने दी थी। उसमें भी ये कहा गया था कि किलर लड़कियों से अजीब बातें करता था, मानो वो उन्हें अच्छे से समझता हो। चार्ली का डर और बढ़ गया। वो उठी और बाथरूम चली गई। वहाँ आईने में खुद को देखकर उसने धीरे से फुसफुसाया, चार्ली तुझे अब कुछ करना होगा। अगर ये आदमी वही किलर है तो तू यहाँ से कैसे बचेगी? उसका मन कह रहा था कि वो रेस्टोरेंट छोड़कर भाग जाए, लेकिन फिर उसने देखा बाहर जोश इंतज़ार कर रहा है और उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वो वापस बैठ गई और सफ़र फिर से शुरू हुआ। गाड़ी चलते चलते अब और अंदरूनी रास्तों पर पहुंच गई थी। अब सड़क पर कोई भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर दूर पेड़ों की छाया। चार्ली को लगा अब वो फंस चुकी है। उसका डर पक्का हो चुका था कि जोश वही कैंपस किलर है। लेकिन तभी जोश ने रेडियो ऑन किया और उसमें फिर किसी किलर की बात हो रही थी। रिपोर्टर कह रहा था, कैंपस किलर अब तक पकड़ा नहीं गया, उसका अगला शिकार कौन होगा ये कोई नहीं जानता। जोश ने हंसते हुए कहा, क्या अजीब बात है ना, लोग कैसे सोचते हैं कि कोई भी उनके आसपास किलर हो सकता है। चार्ली का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने अब कुछ नहीं किया तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वो धीरे धीरे सीट बेल्ट के पास हाथ ले गई। अगर मौका मिला तो कूद कर भाग जाएगी। कुछ देर बाद जोश ने खुद ही बातचीत शुरू की। उसने कहा, चार्ली तुम्हें पता है आजकल लड़कियां बड़ी जल्दी भरोसा कर लेती हैं। एक अनजान आदमी के साथ गाड़ी में बैठ जाती हैं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। चार्ली का खून जम गया। अब उसे पूरा यकीन था, हाँ ये वही किलर है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम असल में कौन हो जोश, सच बताओ। जोश चुप हो गया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। चार्ली समझ चुकी थी अगर वो डर दिखाएगी तो जोश और हावी हो जाएगा। तो उसने अचानक अपने लहजे को बदला। वो बोली, तुम्हें पता है मैं फिल्में बहुत देखती हूँ और उनमें हमेशा हत्यारा आखिर में पकड़ा जाता है। जोश ने जोर से हंसते हुए कहा, शायद ये असली जिंदगी है, फिल्म नहीं। लेकिन उसकी हंसी के पीछे एक बेचैनी छुपी थी। चार्ली ने महसूस किया उसके पास अभी भी उम्मीद है। रात के अंधेरे में जोश ने गाड़ी एक और सुनसान जगह की तरफ मोड़ दी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और घना सन्नाटा। चार्ली की सांसें तेज हो गई। गाड़ी रुक गई। जोश धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसने कहा, तुम बहुत खास हो चार्ली, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा आखिरी सफ़र यादगार हो। चार्ली का दिल दहल गया। उसने अचानक दरवाज़ा खोला और पूरी ताकत से बाहर कूद गई। सड़क पर गिरते ही उसके घुटने छिल गए, लेकिन वो भागी जंगल की तरफ अंधेरे में।
पीछे से जोश चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकती। चार्ली दौड़ती रही पेड़ों के बीच कांपते कदमों के साथ। उसके कानों में बस उसकी सांसों की आवाज और पीछे से आती जोश की आहट थी। कुछ देर बाद जोश ने उसे पकड़ लिया। वो जोर से उसका हाथ खींचता है। चार्ली चिल्लाती है, कोई मदद करो, लेकिन जंगल सुनसान था। जोश उसे गाड़ी की तरफ घसीटने लगा। चार्ली ने अचानक अपने बैग से कोई नुकीली चीज निकाली, जैसे चाबियों का गुच्छा। उसने पूरी ताकत से जोश की तरफ वार कर दिया। जोश चीख पड़ा। चार्ली ने मौका पाकर उसे धक्का दिया और भागती रही। आखिरकार चार्ली को सड़क के किनारे दूर से हेडलाइट्स दिखी। एक ट्रक आ रहा था। उसने दौड़कर बीच सड़क में हाथ हिलाना शुरू किया। ट्रक रुका। ड्राइवर नीचे उतरा और चार्ली को देखा। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और वो कांप रही थी। चार्ली ने हांफते हुए कहा, वो किलर है। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। थोड़ी देर में पुलिस आई और जोश को पकड़ लिया। जोश असल में वही कैंपस किलर था। उसकी गाड़ी के पीछे से कई सबूत मिले, लड़कियों की चीजें, तस्वीरें और वो सामान जो गायब हुई लड़कियों का था। चार्ली हिल गई। उसे लगा, मैं सच में मर सकती थी अगर मैंने हिम्मत ना दिखाई होती। पुलिस की गाड़ी के पास खड़ी चार्ली धीरे धीरे आसमान की तरफ देखती है। सुबह होने लगती है। रात का अंधेरा अब खत्म हो रहा है। उसके अंदर डर अभी भी है, लेकिन साथ ही एक नई ताकत भी। उसने खुद से कहा, हाँ, ये जिंदगी फिल्म जैसी नहीं है, पर अगर मैं हिम्मत रखूं तो अपनी कहानी का अंत मैं खुद लिख सकती हूँ। और इसी सोच के साथ उस डरावनी रात का सफ़र खत्म हो जाता है। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।